हाय एवरीवन, एचटेट 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है और अब साइट आपकी अच्छे से रन कर रही है, बहुत स्मूथ रन कर रही है। तो आप सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड को प्रिंट करा लीजिए। किस तरीके से प्रिंट कराना, तो मैं आपको एक तरीके से एडवाइस है ये कि आप सबसे पहले ना अपना यही चीज सुनिश्चित करो। बाद में बहुत ज्यादा इधर उधर चीजें हो जाएंगी कि हम ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, तो एडमिट कार्ड भूल जाओगे। तो एक दो दिन पहले करने बैठोगे तो दिक्कत आ जाएगी भाई, कुछ क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये चीजें बताने वाली हूँ कि आपको कैसे उसको प्रिंट कराना है, साथ में कैसे आप उसको अटेस्ट कराएंगे और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है इस एग्जाम के लिए। वैसे तो बहुत ईजी है, आप आराम से उसको पढ़ सकते हो, यू आर मेच्योर इनफ, बट फिर भी काफी क्वेश्चन जो है वो जनरेट होने लग गए हैं। सो इसमें क्या लिखा है चलो बाद में बात करते हैं, आपको कैसे उसको प्रिंट कराना है। तो इस एडमिट कार्ड के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होती है। जो एप्लीकेशन नंबर है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो उसके साथ साथ आपने क्या पासवर्ड उस टाइम पे डाला था उसकी जरूरत होती है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो भी आप फॉरगेट पासवर्ड करके आपके पास फिर से एक कोड आएगा, आप उसको डाल करके उसको प्रिंट जो है वो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है। तो ओके, तो ये अब मैं हमेशा आप मतलब मैं सजेस्ट करती हूँ कि भाई कोई भी आप फॉर्म भरते हो ना, तो ये जो एप्लीकेशन नंबर है इन सबको ना प्लीज शेयर कर लिया करो किसी के साथ, या फिर आप ना जैसे मेल वगैरह पे आता है ना तो उसको आप स्टार कर लिया करो, ताकि आप भूल जाओ तो भी मिल जाए चीजें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें मिल गई होंगी। और आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप उसको ना कलर्ड प्रिंट निकालेंगे उसका। आपकी जो भी सेंटर कॉपी है, जो भी आपकी ओरिजिनल कॉपी है, दो कॉपी आपको देखने को मिलेगी, दोनों का कलर्ड प्रिंट आउट आप निकालेंगे। ठीक है, कलर्ड प्रिंट आउट मतलब कलर्ड ही प्रिंट आउट निकालेंगे। अगर कोई ये कहता है कि नहीं हमने नहीं निकाला, क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो कलर प्रिंट आउट आपने निकालना है, मतलब जैसी फोटो आपने उसमें दी थी वैसी की वैसी फोटो आपकी छप के इसमें आनी चाहिए सेम। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस और है। कह रहा है कि भाई आपका जो टाइम है, आप 1 घंटे पहले एग्जाम से जरूर पहुंच जाइएगा। इसमें तो वैसे 2 लिखा हुआ है, बट आप 1 घंटे पहले जरूर पहुंच जाना, और अदरवाइज फिर दिक्कत आई, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एसटेट के एग्जाम में बायोमेट्रिक होता है, इसमें लंबी लंबी लाइन लग जाती है। तो आप अगर टाइम से आएंगे तो आप टाइम से अपने रूम में जाकर के आराम से बैठ सकते हो। अगर लेट आएंगे तो फिर वो प्रोसेस आपका लेट होगा। ठीक है, फिर आपको दिक्कत होगी। कई बार तो ये भी होता है कि जैसे बहुत भीड़ हो जाती है, उनकी खुद की चीजें काम नहीं करती रहती है, तो वो क्या करते हैं कि भाई अब तुम चले जाओ और एंड में करा लेना जब आपका एग्जाम हो गया, या फिर एग्जाम के मिड में फिर आपको वो परेशान करेंगे बायोमेट्रिक के लिए। तो इसलिए टाइम से जाकर के अपनी बायोमेट्रिक सबसे पहले कराना। बिना बायोमेट्रिक अगर जाएंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट बहुत जरूरी है आना, तो बायोमेट्रिक मस्ट है। ठीक है जी। उसके अलावा आपसे कहा गया भी क्या क्या लेकर के जाना है, तो क्या लेकर के जाना है, एक आपको सेंटर कॉपी लेकर के जानी है। ऑल्दो एक जो कैंडिडेट कॉपी है वो भी है, तो आप दोनों ले जाना। दोनों का कलर प्रिंट आउट है, दोनों के ऊपर फोटो भी सेम अटैच करेंगे आप। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो फोटो लगा रखी है ना, सेम फोटो आप इसमें अटैच करेंगे। और फोटो अटैच करके दोनों को, और फिर आपने क्या करना है, उसको अटेस्ट कराना है। किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से आपने क्या कराना है, अटेस्ट कराना है। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के प्रिंसिपल से अटैच करा सकते हो, किसी कॉलेज में जाकर के वहां पर प्रिंसिपल से अटैच करा सकते हो। किसी से भी आप किसी भी अधिकारी से आप उसको साइन करवाएंगे। ठीक है, उसके बिना आप नहीं जाओगे। तो जो सेंटर कॉपी है उसको तो मस्ट है, कराना ही कराना। सेम फोटो होनी चाहिए जो आपने अपलोड करी थी उसके टाइम की, सेम फोटो लगानी है, और फिर बाद में उसको अटेस्ट कराना है कि ठीक है। तो मतलब वो एक तरीके से वो प्रूफ टाइप हो जाता है कि हाँ भाई ये बंदा है, इधर आया था और ये हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो आपको इसे अटेस्ट करानी है। इसके अलावा आप क्या लेकर के जाओगे, तो आपसे इन्होंने बोला है कि आपको ब्लैक पेन लेकर के जाना है। ठीक है, मतलब जो बाकी कोई चीजें आपकी अलाउ नहीं है। अगर आप सोच रहे हो भाई 10 चीज लेकर के जाओगे, तो हम बच्चे तो है नहीं अभी। दो ब्लैक पेन लेकर के जाना बस। एक खुदा ना खास्ता कि वो इधर उधर हो जाए, तो 2 ब्लैक पेन आप लेकर के जाएंगे। ब्लैक पेन के अलावा ब्लू पेन से आप गोले नहीं भरेंगे। तो ब्लैक पेन लेकर के जाना है। एक आपको सेंटर कॉपी लेकर के जानी है, साथ में कैंडिडेट कॉपी भी ले जाना, उसको क्यों छोड़ रहे हो। और आपका जो आईडी है ना, जिसके जो आपका आपने एज ए आईडी प्रूफ भरा था, अगर किसी ने पैन कार्ड भरा था, किसी ने आधार कार्ड भरा था, कुछ भी भरा था, आपने जो भी एप्लीकेशन में भरा है वो आप ओरिजिनल लेकर के जाएंगे। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल लेकर के जाएंगे। जैसे अगर किसी ने आधार कार्ड डाला तो आप आधार कार्ड ओरिजिनल वाला लेकर के जाएंगे। क्लियर बात है? ठीक है, जैसा एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन है वैसा इन्होंने साफ लिखा है। तो क्या लेकर के जाएंगे, सिर्फ ब्लैक पेन, एक सेंटर कॉपी लेकर के जानी है, और एक आपका आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। जो भी आपने भर रखा है वो लेकर के जाना है। इसके अलावा आप कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। ठीक है, सबमिट होगी ये जो सेंटर कॉपी है, इसको ये आपका देखेंगे और उसके बाद एंड में आपसे ले लेंगे वो सेंटर कॉपी को। तो कैंडिडेट कॉपी आपके पास रह जाएगी, सेंटर कॉपी ये लोग इकट्ठी कर लेंगे। इसके अलावा कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो डिमांड है, जो आप नहीं लेके जा सकते। तो आप ध्यान रखना, ये एक ऐसा एग्जाम है स्पेशली फीमेल, तो आप कुछ भी नहीं लेकर के जा सकते हो। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ तन पे आपके कपड़े होने चाहिए सिंपल से, और कुछ भी नहीं। ना वहाँ कोई फैशन शो है ना कुछ और है, कुछ भी नहीं। कोई कड़ा कोई धागा, जो हम इधर धागे बांधते हैं ना, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो सब उतरवा देंगे वहां पे।
तो आप पहले से ही प्रिपेयर होकर के जाएंगे। स्पेशली जो फीमेल है ना, जो फीमेल है वो ध्यान में देंगे, जो भी मैरिड है वो सब ध्यान में देंगे। वैसे किसको अलाउ किया गया है? बिंदी को, सिंदूर को और मंगलसूत्र को अलाउ किया गया है। ठीक है, बाकी और कुछ भी चीज को अलाउ नहीं किया गया है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई दिक्कत ना है तो आप इन चीजों को भी निकाल के चले जाएं, कुछ दिक्कत नहीं होती 2-3 घंटे में। बट अगर किसी का बहुत ज्यादा बिलीफ उनके साथ है कि नहीं भाई मैंने कभी आज तक मंगलसूत्र नहीं उतारा है, तो आप लेकर के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मंगलसूत्र अलाउ है। और जो भी जैसे सिखों का कुछ धार्मिक चिन्ह होते हैं जो वो रखते हैं अपनी बॉडी पे, तो वो अलाउ है। बाकी और कुछ भी चीज आपका अलाउ नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी अलाउ नहीं है। इवन जो हम बाल बांधते हैं ना अपने, तो हम जो मोटे रबड़ यूज करते हैं, मोटी विड्थ के जो रबड़ होते हैं वो भी अलाउ नहीं होते। पतले वाले यूज करो, अदरवाइज वो खुले बाल लहरवा देंगे वहां पे। ठीक है, तो खुले करवा देंगे आपके। जो भी हम चिमटा वगैरह लगाते हैं कुछ भी नहीं है, क्लेक्चर चिमटा कुछ नहीं लगाना। ठीक है, सिंपल जाना, बिल्कुल सिंपल। और आपके साथ सिर्फ ये चीज होनी चाहिए है। ओके, इसके बाद कह रहा है कि पेपर के बाद ही जाना है। अगर आपका पेपर जल्दी हो जाता है तो आप पेपर के बाद ही जाएंगे। ओके, कोई चीटिंग नहीं होगी। और जो हम आगे पीछे ऐसे ताक झाक करते रहते हैं वो सारा वहाँ कैमरे में रिकॉर्ड होता है। और ये हेडक्वार्टर से, जो बोर्ड का हेडक्वार्टर है वो आप पे नजर रख रहा होता है। और बाद में मैं आपको सही बताऊं तो जो भी लोग ऐसे करते हैं ना, उनके रोल नंबर वाइज एक लिस्ट आती है। फिर वो अपने पास वहाँ हियरिंग के लिए बुलाते हैं उनको, उनकी केसेस चलते रहते हैं भी आप चीटिंग कर रहे थे। तो ऐसी कोई चीज मत करना, वो आप पे नजर रखे हुए हैं। ठीक है, एग्जामिनर का ध्यान भले ही आपके ऊपर ना जाए, बट उनका ध्यान आपके ऊपर जाता है। मैंने वो प्रॉपर वीडियोस भी देखे हुए हैं और वो लिस्ट भी प्रॉपर जो है वो देखी हुई है। तो आपके रोल नंबर के साथ आएगा कि ये रोल नंबर को बुलाया गया वहां पर, आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए हो। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है, जो भी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, जैसे जिसको कम सुनता है, कम दिखता है, लाइक जो ब्लाइंड है, जो लिख नहीं पाते हैं, इनको एक्स्ट्रा 50 मिनट दिया जाएगा। और जो खुद से नहीं लिख सकते हैं उनको एक स्क्राइब रखने की इजाजत है। स्क्राइब वो होते हैं जो उनके बिहाफ पे लिखेंगे, जो उनके बिहाफ पे काम करेंगे। और वो स्क्राइब की एलिजिबिलिटी 12th तक की होनी चाहिए है, वो 12th से ज्यादा पास भी नहीं होना चाहिए है। इसके अलावा आपको पहले से ही बोर्ड में बताना पड़ेगा। आपको एक फॉर्म भी डाल दिया है बोर्ड ने अपनी साइट पर कि अगर आप स्क्राइब यूज कर रहे हो तो आप उसका प्रॉपर डाटा डालेंगे इसमें और सबमिट करेंगे। और 9 से 4:30 बजे के बीच में आप वहां जा करके इस चीज को करवाएंगे कि भाई हम ऐसे स्क्राइब जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये एग्जाम से 7 दिन पहले तक की प्रोसेस जो है वो आपकी हो जानी चाहिए है। बस इतना ही आपको इस एग्जाम में करना है। बस आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए है। और बाकी आपको सेंटर कॉपी लेकर के जानी है, अटैच होनी चाहिए। किसी से भी आप अटैच करा लो, कोई भी प्रिंसिपल वगैरह से आप अटैच उसको करा सकते हो। और ओरिजिनल चीज आपको लेकर के जानी है, बस इससे अलावा कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगी सबको। ठीक है, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। मैं एक वीडियो, एक लाइव स्पेशली आपका अलग से लूंगी एग्जाम से एक दिन पहले, तो उसमें हम सभी लोग आराम से बातें करेंगे। और जो भी आपके डाउट रहेंगे, आपको मोटिवेट करने का काम उस पर्टिकुलर वीडियो में किया जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा हिंदी के मैराथन आप सभी लोग बोल रहे हो, तो हिंदी की मैराथन मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगी। ठीक है, कल या परसों में आपके लिए हिंदी की मैराथन आ जाएगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।